हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने डे टाइम फ्रेम ऑन करके रखा है। चलो पहले यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो ये है छोटा सा रेजिस्टेंस, और एक ये यहाँ पर ये है। मार्केट ने मल्टीपल टाइम कुछ इस जगह से सपोर्ट दिया है, रेजिस्टेंस फेस किया है। फिर यहाँ पर मैं अभी समझा देता हूँ सिनेरियो। मार्केट यहाँ से आया था, फिर ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर डाउन, फिर ब्रेकआउट फेलियर, डाउन, मार्केट अप, सीधा अप, ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस, डाउन यहाँ तक, यहाँ से फिर अप, रेजिस्टेंस, डाउन, अप, डाउन, डाउन, फिर से अप, और फिर से डाउन, और फिर से अप। ठीक है, तो ये दो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, और ऊपर की साइड भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा एक, ये ओके, और एक ये भी रहा। एक जोन था जिसमें मार्केट ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन किया। ठीक है, तो अब आज का मार्केट ये वाला है जिसको हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिस पर अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ। ठीक है, वन आवर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। एक है, ये रहा। वो ये है। ओके, डन। हाँ, अब नहीं है। एक ये वाला मान सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ओके, तो ये है मार्केट। इस मार्केट में आपको प्रॉफिट करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, वाह, इससे बुरा मार्केट कहाँ मिलेगा। अब ये में और RSI ओके हो गया, डन। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड अपना जो बनता है वो है ये है हमारा ट्रेड। ये है हमारा एसर, जो मैक्स एसर होने वाला है। इसके बाद हम अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे, और टारगेट हमारा अप्रोक्स 50 पॉइंट, यानी ऑप्शन में 25 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको स्विच करता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब मैं फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री बनाऊंगा। ओके, तो दिस कैंडल ये रहा, एंट्री पॉइंट है। यहाँ से एसएल फिक्स कर लेता हूँ 5 पॉइंट का, डन। ओके, तो टारगेट था अपना 25 पॉइंट का, सो टारगेट नहीं मिला। बट ये कैंडल बनने के बाद डाउन डाउन डाउन, फिर ईएमए पर हम रिस्क लेते हैं। अब ईएमए पे मैं रिस्क लेता हूँ, तो मैं एंट्री यहाँ पर क्यों नहीं क्रिएट कर रहा,
इस कैंडल के बाद एंट्री ईएमए का लॉस, वो मेरा एक्चुअली में लॉस लिमिट बड़ा बन रहा है। अगर यहाँ पर मैं लॉस लेता हूँ तो मुझे ईएमए के बाहर तक का लॉस लेना पड़ेगा, यहाँ तक। तो 8 पॉइंट का लॉस बन रहा है जो कि मैं नहीं ले सकता, तो मुझे थोड़ा सा इसको डाउन साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। अप्रोक्स 5 पॉइंट का तो बनना चाहिए मेरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अगर ईएमए के बाहर क्लोज करेगा तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। डन, अच्छी जगह, परफेक्ट। यहाँ पर मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। अगर ईएमए के अंदर रुकता है तो मैं ट्रेड को करेक्ट मानकर और रनिंग रहने दूंगा, और ईएमए के बाहर अगर क्लोजिंग करता है तो मैं ट्रेड से एक स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर व्यू होगा मेरा। अब इसको यहाँ पर मुझे 25 पॉइंट, ओके, तो ये है 25 पॉइंट, इसमें हमने 25 पॉइंट कैप्चर किए, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ यहाँ पर ये बनता अगर कि मार्केट ने एक रेड कैंडल दी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, तो मैं एंट्री इस जोन के नीचे डिसाइड करता, फिर इस जोन के नीचे ये 3 कैंडल ऐड करके कुछ इस तरीके से जोन ड्रॉ करता, ठीक है। और मेरी एंट्री कुछ इस तरीके से बनती, ये रही। यहाँ पर ये जो मैक्स लॉस लिमिट होती है अपनी, कुछ यहाँ पर होती है, सही है, 2.5, और ये 5 पॉइंट, कुछ इस तरीके से मैं लॉस लेता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर टारगेट करता अपना जो प्रॉफिट मैं लेने वाला हूँ 20-30 पॉइंट का, तो वो, ठीक है। कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान करते। और यहाँ पर हो क्या रहा था कि मार्केट ने यहाँ पर पॉज ही नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट यहाँ ये कैंडल, इसके बाद ये कैंडल नीचे की साइड आने लगी। तो मैं यहाँ पर क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, एक और लॉजिक बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ये पॉज किया था, देख रहे हो, यहाँ तक, ठीक है। तो ये है, और वैसे तो इसको अगर ड्रॉ करें तो वो ये जोन निकल कर आता है, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ तक, जो अपना लोएस्ट जोन है वो ये है एग्जैक्ट ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड कैप्चर किया और हमने प्रॉफिट किया। तो अब मैं बता देता हूँ हमने प्रॉफिट टोटल कितना किया। 25, फिर 20, फिर 20, फिर शायद 20, फिर शायद 15, और आज के दिन 20 पॉइंट, ठीक है। तो अब ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है वो ये है। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 100 पॉइंट का हो चुका है आज तक हमारा, ठीक है।